गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी फिरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टर डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। कि डिफरेंट स्टेजेस में कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है। बच्चे के जन्म से 6 वर्ष तक के समय को शैशवावस्था कहा जाता है। सबसे पहली अवस्था जो है वो होती है उसकी इन्फेंसी पीरियड या शैशवावस्था। शिशु के चारित्रिक विकास को शैशवावस्था में हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज़ नॉलेज ऑफ जनरल लॉज या जनरल प्रिंसिपल्स। यानी जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चे को सामान्य नियमों की जानकारी जो है, सामान्य नियमों का ज्ञान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक अंगों का प्रयोग। शैशवावस्था में बच्चा विभिन्न प्रकार के से अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग करता है, जैसे कि हाथ पैरों को चलाना, हाथों को हिलाना, चीज़ों को पकड़ना, अलग अलग प्रकार की शारीरिक क्रियाएं बच्चा जो है वो करता है। इस एज में अहम के भाव की जो है वो बहुत प्रबलता रहती है, क्योंकि बच्चा उस समय केवल और केवल उसकी जो इच्छाएं हैं केवल उनकी ही इच्छा पूर्ति चाहता है, और उसका संबंध केवल स्वयं से होता है, अहम से होता है। तो अहम भाव की, यानी कि अगर उसे भूख लगी है तो तुरंत उसकी इच्छा पूर्ति जो है वो होनी चाहिए। यानी ये जो स्टेज है, इस स्टेज पर अगर बच्चे का हम कहें चरित्रों का जो विकास है तो उसमें अहम की भावना जो है वो बहुत प्रबल होती है। आज्ञा पालन के भाव की प्रबलता, इसमें बहुत हद तक बच्चा जो है वो आज्ञा का पालन करना भी जो है वो इस पीरियड में सीखता है। यानी जैसे जैसे बच्चा जो है 6, 7 या 8 महीने का होता है तो उसे जो जो कहा जाए और उसको वो इमिटेट करता है, अनुकरण करता है। इस पीरियड में नैतिकता का उदय जो है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है। मॉरलिटी जो है वो बच्चे में इस समय देखी जा सकती है, क्योंकि वो दूसरों को ऑब्ज़र्व करके, अपने फैमिली मेम्बर्स को ऑब्ज़र्व करके जो है बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, बहुत सारी एट्रीब्यूट्स को एक्वायर करता है। अगर उसके फैमिली में मॉरलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और मोरल वैल्यूज़ का प्रॉपर जो है ध्यान रखा जाता है तो ये गुण बच्चे में भी आते हैं। इस पीरियड में बच्चे में अपने जो भी काम वो करता है उस काम से उसको काम को करने का रिज़ल्ट क्या होगा, यानी कार्य के फल के लिए उसे बहुत चेतना होती है, कॉन्शियस रहता है वो कि अगर वो इस काम को करेगा तो उस काम का क्या रिज़ल्ट होगा, उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा या उसे पनिशमेंट मिलेगा। यानी ये कॉन्शियसनेस जो है ये बच्चे के अंदर प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाती है इन्फेंसी पीरियड में। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड। बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास। विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था को अधिक सीखने की अवस्था जो है कहा गया है, यानी इस उम्र में बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है ऑब्ज़र्व करता है और उनको सीखने की क्षमता जो है उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इस अवस्था में चरित्र का जो है सर्वाधिक स्थायित्व होता है, क्योंकि इस समय जो है बच्चा अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और उसमें वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस तरह बाल्यावस्था के चारित्रिक विकास का अगर हम वर्णन करें तो हम देखते हैं कि इस पीरियड में बच्चा जो है वो आदर्श व्यक्तित्व का चयन करता है, सिलेक्शन ऑफ आइडियल पर्सनालिटी। यानी अब बहुत कुछ वो पर्सनालिटी को जो है वो समझने लगता है,
आदर्श पर्सनालिटी, अपने रोल मॉडल बनाता है वो। जैसे उसके रोल मॉडल जो है वो उसके फादर भी हो सकते हैं, उसके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, या फिर किसी भी टीवी शोज़ को देखता है तो वो भी हो सकते हैं। तो जिनको भी वो अपना रोल मॉडल मानता है, आइडल पर्सनालिटी वो मानता है, उनके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड में ही बच्चे के अंदर जस्टिस एंड ऑनेस्टी की फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा जो है अपने परिवार में भी इन चीज़ों को देखता है, क्या सही है क्या गलत है, ये फैमिली से ही वो सीखता है। और उसके बाद स्कूल में जब उसके जो टीचर्स हैं वो भी यही चीज़ जब उसे सिखाते हैं, और ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चा जब करता है तो उसके अंदर जस्टिस और ऑनेस्टी की फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। और जब कभी वो देखता है कि नहीं फील्ड्स में कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनकी उपेक्षा हो रही है, तो उसमें जो है एक तरीके से विरोध की भावना जो है वो जागृत हो जाती है। इस पीरियड में बच्चों के अंदर वी फीलिंग जो है, क्योंकि ग्रुपिंग जो है वो इस पीरियड में शुरू हो जाती है, और इसी वजह से उनमें वी फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। यानी हमारा जो ग्रुप है वो उसके लिए उसके अंदर वी फीलिंग होती है, और दूसरों का ग्रुप के लिए उसके अंदर दे फीलिंग होती है, यानी दूसरों का ग्रुप उनका ग्रुप। तो हम की भावना का विकास जो है वो बच्चे के अंदर चाइल्डहुड पीरियड में होता है। इसी प्रकार नैतिक एवं धार्मिक भावों का उदय जो है वो भी चाइल्डहुड पीरियड में देखा जाता है। इस चाइल्डहुड पीरियड में बच्चा जो है अपनी उसकी जो नीड्स होती हैं उनके लिए अवेयर हो जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि कौन कौन सी उसकी नीड्स हैं और कौन सी नीड्स ऐसी हैं जिनको कि पूरा करना आवश्यक है, और कौन सी नीड ऐसी हैं जिनको कि उसके पेरेंट्स या सोसाइटी जो है उसको पूरा करने की जो परमिशन नहीं देंगे। यानी इन चीज़ों के प्रति जो है बच्चा अवेयर हो जाता है चाइल्डहुड पीरियड्स में। इसी प्रकार असामाजिक कार्यों की उपेक्षा जो है की फीलिंग जो है वो भी बच्चे में डेवलप ज़्यादातर बच्चों में हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि जब भी कोई एंटी सोशल बिहेवियर वो करता है, या फिर ऐसे एग्ज़ाम्पल्स वो अपनी लाइफ में देखता है कि जो लोग एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं उन्हें उसके लिए जो है पनिशमेंट मिलता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी उसके मन में जो है वो फीलिंग जो है डेवलप हो जाती है कि ये काम उसे कौन से काम सही हैं, कौन से काम गलत हैं, इन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन विच टाइप ऑफ वर्क दे वांट they should do. Okay, and next period is adolescent period. In this period ये विद्वानों के भी अनुसार ही कहा जाता है कि ये तूफ़ानों और झंझावतों की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बच्चे के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चा फेस करता है। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो उसमें होती है, यानी बच्चा इस समय अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो क्या उसकी क्या पहचान है, तो उसमें सीखने से अधिक ये जो अवस्था होती है ये स्थायित्व की अवस्था होती है। इसमें चारित्रिक गुणों का विकास होता है, अलग अलग तरह के जो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स हैं उनका डेवलपमेंट जो है इस अवस्था में होता है। इसके साथ साथ ही बच्चा जो में थोड़ा बहुत लैक ऑफ एडजस्टमेंट की फीलिंग पाई जाती है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ बच्चे जो है ये समझ नहीं पाते हैं कि वो बड़े हैं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो उनसे कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो, जो छोटे हैं वो कहते हैं कि अभी तुम बड़े हो, और वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो एडजस्टमेंट की जो फीलिंग है वो कम होती है यहाँ पर। इसी के प्रकार में सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण की भावना भी बच्चों में जो है वो डेवलप हो जाती है।
अब तक जो बच्चा दूसरों को रोल मॉडल जो है वो मानता आ रहा था, अब वो खुद को ही, अपनी खुद की ही पहचान जो है वो बनाने लग जाता है और उसमें नेचुरलिटी की फीलिंग आती है। अब तक जो वो करता आ रहा था, अब उसे वो सारी चीज़ें जो है वो बेकार लगने लगती हैं, सेंसलेस लगने लगती हैं। अब उसमें नेचुरलिटी की फीलिंग जो है, प्राकृतिकता की फीलिंग, स्वाभाविकता की जो फीलिंग है वो डेवलप हो जाती है। इसी प्रकार इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलीजन जो है वो भी उसके अंदर डेवलप हो जाता है। आदर्श व्यक्तित्व का गठन जो है वो हो जाता है पर्सन के, बच्चे के अंदर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में जो है बच्चों का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है पढ़ेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स इन चिल्ड्रन कैरेक्टर बिल्डिंग। सो